प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो हम लोग जो है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस जो है एंड साइंस डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें एक चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो एक तो बेसिक प्रिंसिपल्स है जीआईएस में, जो कि मैप लेयर, उसमें जो है इसका यूज करके जो है हम लोग अलाइन करते हैं। स्पेशली उसके लिए जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो है क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये एक फ्रेमवर्क रेफरेंसेस होते हैं जो कि डिफाइन करता है हमारा पोजीशन ऑफ फीचर्स इन 2D और 3D, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशंस जो है वो 2D में होगा या 3D में होगा, उसके फीचर्स के बारे में बताता है। जब रेफरेंसेस फ्रेमवर्क होते हैं तो वही हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। सीन्स एंड मैप्स आर यूज coordinate system to locate and display data correctly on the earth surface and relative to one another। अर्थ सरफेस पे किसी भी डाटा का लोकेट करना या डिस्प्ले करना, करेक्ट पोजीशन उसका बताना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वही जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से किए जाते हैं। लोकेशंस जो है हमारा दो होता है, एक लॉन्गिट्यूड और एक होता है लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को एक्स डायरेक्शन में लिया जाता है और लैटिट्यूड को वाई डायरेक्शन में या वाई एक्सिस पे लिया जाता है। जो ग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इट इज़ द लोकेशन रेफरेंस सिस्टम फॉर स्पेशियल फीचर ऑन अर्थ सरफेस। ये लोकेशन रेफरेंस होते हैं जो ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो। इक्वेटर क्या होता है, तो इक्वेटर जो है ये एक इमेजिनरी लाइन होता है डेट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर, है ना। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है जो अर्थ को दो भागों में बांटता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। ये जो है लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। लैटिट्यूड कौन सा, जो लैटिट्यूड 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करे। उसके बाद आता है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो है ये एक आर्बिट्ररी जो है मेरिडियन होता है इन जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एट विच लॉन्गिट्यूड इज डिफाइंड टू बी 0, है ना। जहाँ पे लॉन्गिट्यूड जो है 0 डिफाइन होता है, वो जो आर्बिट्री मेरिडियंस होते हैं जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम का, उसी को जो है प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। एंगुलर जो मेजरमेंट होता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, वो एक्सप्रेस किया जाता है डीएमएस में यानी डिग्री मिनट सेकेंड में, या फिर डेसिमल डिग्री में यानी डीडी में, है ना। तो एंगल मेजरमेंट का जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो हमारा डीएमएस या डीडी में किया जाता है। देखो यहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर लें तो 45 डिग्री 52 मिनट्स 30 सेकेंड्स है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे टोटली डिग्री में तो 45.875 डिग्री आएगा। एक रेडियन इज इक्वल टू 57.2958 डिग्री होता है। एक डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन होता है। रेडियंस यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स, है ना। जो रेडियंस होता है उसका यूज किया जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स में। अ वेटर अप्रॉक्सीमेशन टू द शेप ऑफ अर्थ इज स्फेरॉइड, है ना। जो वेटर अप्रॉक्सीमेशन शेप होता है अर्थ का, वो स्फेरॉइड होता है, जिसे हम लोग इलिप्सॉइड भी कहा जाता है। एक इलिप्सॉइड जो होता है ये रोटेट करता है अबाउट इट्स माइनर एक्सिस, अपने माइनर एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट करता है। मान लो कि ए से मेजर एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी से माइनर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जिस सरफेस की ओर रोटेट करेगा अपने माइनर एक्सिस के अबाउट, तो उसका जो रोटेशन का एक पेरीमीटर बनेगा, उसको जो है निकालने के लिए हम लोग a माइनस बी बाई ए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स बेस्ड होता है हमारा स्फेरॉइड पे, आर नोन एज जियोडेटिक कोऑर्डिनेट, जिसको जियोडेटिक कोऑर्डिनेट जो है
कहा जाता है। जियोइड के बारे में बात किया जाए तो जैसे मीन सी लेवल या का यूज एज ए रेफरेंस के तौर पे किया जाता है, उसी तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम में या फिर कह सकते हैं कि जब जीआईएसिंग करते हैं, है ना, मैपिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें जियोइड को जो है एज ए रेफरेंस के तौर पे या डाटम के तौर पे लिया जाता है। डाटम क्या होता है? तो डाटम जो है ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो है हमें प्रोवाइड करता है। कब? जब हम लोग अर्थ सरफेस पे किसी लोकेशंस का मेजरमेंट करते हैं तब। इट सर्व्स एज रेफरेंस और बेस ऑफ फॉर कैलकुलेटिंग द जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ लोकेशन। ये जो है एक सर्विसेज, एक तरीके से कह सकते हैं सेवा देता है ना। किस तरीके से? तो बेस या फिर रेफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेशन का। डिफरेंट डाटम जो होता है वो डिफरेंट कंट्री में अलग अलग एक्सेप्ट किए जाते हैं। जैसे इंडिया में बॉम्बे में है, पहले जो है भारत का जो है पूरे भारत का पहले अगर बात किया जाए तो अभी पाकिस्तान में वो शहर है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है रेफरेंसेस के तौर पे, ताकि वो पूरे थ्रू आउट एक कंट्री में लागू किए जाए, तो अलग अलग डाटम जो है अलग अलग कंट्री में एक्सेप्ट किए जाते हैं। नेशनल जियोडेटिक सर्वे NGS इसने जो है इंट्रोड्यूस्ड इन 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद NAD 83 जो कि नॉर्थ अमेरिका डाटम ऑफ 1983 में, ये 86 था, यहाँ पे 83 है। अर्थ सेंटर्ड यानी जियो सेंटर्ड जो डाटम होता है वो बेस्ड होता है GRS 80 यानी जियोडेटिक रेफरेंस सिस्टम 1980। WGS 84 ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 1984। USGC कहा जाता है इसको, 1984 में इस्टेब्लिश किया गया था बाई निम्बा के द्वारा। निम्बा की बात किया जाए तो नेशनल इमेजिनरी सैम्पलिंग एजेंसी जो है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है NAD 27, ये लोकल है जो कि 1927 में, और एवरेस्ट लोकल है क्लर की 1866 में। ये इंडिया में भी यूज किए जाते हैं। बात किया जाए मैप प्रोजेक्शंस की, तो ये एक मेथड होता है ट्रांसफरिंग द ग्रेटिट्यूड ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड on an plane surface. Also define the transformation of a spherical network of parallels and meridians on a plane surface. मैप प्रोजेक्शंस क्या है? ये एक तरीके का मेथड है या प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो अर्थ पे जो भी लोकेशन है किसी बॉडी का, है ना, या किसी ऑब्जेक्ट का, उसको जो है पैरेलल्स और मेरिडियंस यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना एक प्लेन पेपर पे, है ना, जो भी अर्थ सरफेस पे ऑब्जेक्ट या लोकेशन किसी ऑब्जेक्ट का है उसका, तो उसी को जो है मैप प्रोजेक्शन कहा जाता है। मैप प्रोजेक्शन जो है 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है कन्फॉर्मल प्रोजेक्शंस, इसमें जो है लोकल एंगल्स और शेप्स को जो है दिखाया जाता है। इक्विवेलेंट प्रोजेक्शंस, इसमें जो है एरिया को करेक्टली रिलेटिव साइज के साथ जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शंस, इसमें जो है कंसिस्टेंसी ऑफ जो स्केल्स होते हैं उसको मेंटेन किया जाता है और इसमें एक सर्टेन लाइंस को जो है एलोंग बनाए जाते हैं। एजीमुथल प्रोजेक्शंस, ये जो है सर्टेन एक्यूरेट डायरेक्शंस को जो है क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है या दर्शाता है। मैप प्रोजेक्शन जो है ये ग्रुप्ड किया गया है बाय देयर प्रोजेक्शन सरफेस इनटू सिलेंड्रिकल, कोनिकल एंड एजीमुथल, है ना। अगर मैप प्रोजेक्शन की बात किया जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोजेक्शन सरफेस के बेसिस पे मैप प्रोजेक्शन को 3 तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। सिलेंड्रिकल,
कोनिकल और एजीमुथल। जो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस होता है वो कब होता है, जब हम लोग सिलेंडर का यूज करके कंस्ट्रक्शन करते हैं यानी मैपिंग प्रोजेक्शन करते हैं, तो उसको जो है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन कहा जाता है। वही अगर हम लोग कोन का यूज करके कंस्ट्रक्ट करेंगे है ना, या प्रोजेक्शन करेंगे तो कोनिक प्रोजेक्शन कहेंगे। और एजीमुथल प्रोजेक्शन कब कहेंगे, जब प्लेन पे है ना, प्लेन पे का यूज करके हम लोग प्रोजेक्शन करेंगे मैप का, तो हमारा प्लेन पे जब होगा तो उसको एजीमुथल प्रोजेक्शन जो है कहा जाता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये कोनिक प्रोजेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कोन पे जो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह जो है रिप्रेजेंट करते हैं, सिलेंडर की मदद से करते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में तो उसको सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, और प्लेन पे करते हैं तो एजीमुथल हमारा होता है। आई होप कि आज का ये चीज़ें समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि आपकी प्रॉपर हेल्प की जा सके। तो चैट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो अगली लेक्चर्स को प्रोसीड ज़रूर करें।